मेरे ख्याल में आफ्टर उसके बाद तो मेरे ख्याल है वर्ड्स आर नॉट सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स एंड द प्रिंसिपल्स दैट वी गो बाय इन दिस कंट्री। जो कंट्रोल है पाकिस्तान के एटम बम का या एटमी असासों का कंट्रोल, ये एक अमेरिकी जनरल के हाथ में दे दिया गया और अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी किस्म का कोई जंग का खतरा नहीं है। जॉन किरियाको कहता है कि पाकिस्तान कोई भी नॉर्मल जो जंग होगी यानी एटमी हथियारों के अलावा वो हार जाएगा। नंबर 2, मुशर्रफ ने पाकिस्तान के एटमी असासे अमेरिका के हवाले कर दिए थे। हमें जो करना है वो करना है। अच्छा। अपनी थ्रेट को ख़त्म करना है। ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि फिर हम विल गो एंड बॉम्ब देयर हाइडआउट्स वेयरएवर दे आर। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ थ्रेट, बट क्वेश्चन इज ये चलेगी या नहीं चलेगी। इफेक्टिवली हर खबर को रखवाया गया। ऐसे ही आज इस खबर को भी मेजर जनरल मुश्ताक साहब ने रखवाया है। उसने सभी के बखिए उधेड़ दिए। एक तो उसने कहा कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है उसने पाकिस्तानी न्यूक्लियर बम का जो कंट्रोल है वो एक अमेरिकी जनरल के हवाले की कर रखा है। लॉयल्टी किसी में नहीं है। मैंने हर पार्टी के लोग देखे हैं, एक पार्टी में बैठते हैं और अगर या तो उनको वजारतें नहीं मिलती हैं या इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं मिलती हैं, वो बैक बेंच होकर फिर वो स्लिप ऑफ करके किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। इंडिया इसलिए पीछे हटा है अभी के जो हालात हैं, कहता है मुझे एक जर्नल ने बताया है, इंडिया इसलिए पीछे हटा है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार का कमांड एंड कंट्रोल एक अमेरिकी जर्नल के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद भारत को सुकून हो गया और वो पीछे हट गया। एस्टेब्लिशमेंट के लिए चारों तरफ से मुश्किलात हैं। मैं मुल्की मईशत का आपको बताता हूँ कि पैरों तले जमीन निकल जाएगी, जो हालात बन चुके हैं, जो तबाही फिरने वाली है, जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं। साल एक मुल्क इतने सालों से जो है ना वो खाना जंगी का शिकार रहा है। हमारा खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के लोगों ने कम इसमें कुर्बानियां दी हैं। जो जर्नलों के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। बज़ाहिर तो ये नजर आता है कि उनकी पांचों घी में और सर कड़ाही में है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पूर्व सीआईए अधिकारी ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है, जिसे सुनने के बाद पाकिस्तानी सदमे में है। सीआईए अधिकारी जॉन ने कहा है कि पाकिस्तान कभी भी भारत से कन्वेंशनल वॉर में नहीं हरा सकता। जॉन ने ये भी खुलासा किया कि पाक न्यूक्लियर अमेरिका के हाथों में है, जिससे पाकिस्तान में हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान एयरबेस की भी पोल खुल गई है, जब भारत ने स्ट्राइक कर नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका तिरमिला उठा था और अमेरिका पाकिस्तान के बचाव में आ गया था। मतलब अभी भी पाक न्यूक्लियर एसेट अमेरिका के हाथों में है, जिसे भारत ने चालाकी से एक्सपोज कर दिया। पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन ने यह भी बताया है कि पेंटागन पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कंट्रोल रखता है, जबकि भारत को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी। जॉन ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाता है और हमले का जवाब देता है। जॉन ने दावा किया कि पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जनरल परवेज ने पाकिस्तान का परमाणु बम अमेरिका को सौंप दिया था। जॉन ने करीब 15 साल तक सीआईए के लिए काम किया है और पाकिस्तान ने भी वो काम कर चुके हैं। सो कॉल्ड एक साबिक सीआईए का एहलकार जॉन किरियाको बयान देता है कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो इसने अमेरिकी हुकूमत को दरख्वास्त भेजी कि मुझे बाहर निकालो, जिस पर अमेरिकी हुकूमत ने जमाइमा गोल्डस्मिथ से राब्ता किया। जमाइमा ने पाकिस्तान बात की, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। पहले तो ये बात का कोई लॉजिक, कोई सर पैर आपको समझ आ रहा है कि अमेरिका डायरेक्ट जर्नलों को हुक्म देने के बजाय जमाइमा को कह रहा है कि जाओ बात करो पाकिस्तान से? कभी ये हो सकता है? मतलब जमाइमा की बात जर्नल मानेंगे या डायरेक्ट अमेरिका से ऑर्डर आएगा? तो यहीं से पता चल जाता है। लेकिन आपको असल कहानी अभी बताते हैं और ये बेनकाब हो गए हैं। सबसे पहले तो इंसाफ का हदूद अरबा देखते हैं। इंसाफ के एक दो और बयान देखते हैं। पहले वो कहते हैं कि पाकिस्तान will lose any conventional war with India। ठीक है, जॉन किरियाको कहता है कि पाकिस्तान कोई भी नॉर्मल जो जंग होगी यानी एटमी हथियारों के अलावा वो हार जाएगा। नंबर 2, मुशर्रफ ने पाकिस्तान के एटमी असासे अमेरिका के हवाले कर दिए थे। तो अगर जो ये कंपनी के टाउट बयान इसका यूज कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से वो सच मान लिया जाए, तो फिर हमें यह भी सच मानना पड़ेगा कि कंपनी ने अपने एटमी असासे अमेरिका के हवाले कर दिए हैं। तो क्या इसकी सारी बातों को सच मान लिया जाए? और पाकिस्तान को कौन सी चीज ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, ये सवाल मैं फिर आपसे करूंगा। इनके गले पड़ गया है ये, क्योंकि बात यहाँ खत्म नहीं होती। पहले ये बयान सुन लें, फिर आपको कुछ और दिखाता हूँ। A senior Pakistani military officer told me recently that the Pakistani government has placed command and control of their nuclear arsenal under the command of an American general. And so that's good enough for the Indians.
and the Indians have backed off. Good. So the threat that we had in 2002 of nuclear war between the two doesn't exist today. इंडिया इसलिए पीछे हटा है अभी के जो हालात हैं, कहता है मुझे एक जर्नल ने बताया है, इंडिया इसलिए पीछे हटा है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार का कमांड एंड कंट्रोल एक अमेरिकी जर्नल के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद भारत को सुकून हो गया और वो पीछे हट गया। अब बता दें इस बंदे की बात पे यकीन करना है या नहीं करना। अब या तो हम सारी बातों पे यकीन करें कि ये सच्चा है तो ये बात भी सच्ची होगी, फिर ठीक है, फिर सारी माननी पड़ेंगी ना कि पाकिस्तान ने अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अपना एटमी हथियारों का निजाम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अमेरिकी जर्नलों के हवाले कर दिया है। फिर ये तो ये दावा कर रहा है, ये तो एक साबिक CIA का एहलकार है, ये तो पाकिस्तान में काम करता रहा है। 2002 में मुशर्रफ दौर में ये पाकिस्तान में काम किया करता था। आप बताएं कौन सी बात सच हो सकती है? अच्छा, और भी कोई बातें की जा रही हैं जी, इसने इमरान खान ने कहा जी कि मैं आप पे तनकीद करूंगा, साइफर आएगा, तो उसने अमेरिकी एम्बेसडर से मुलाकात की। इमरान खान के पूरे दौर में कोई अमेरिकी एम्बेसडर था ही नहीं। तो इस बंदे को लॉन्च किया गया, यानी इसके बयानिए को पकड़ के एक काला सोशल मीडिया चैनल है वो बयानिया बनाना शुरू हो गया कि जी देखें इमरान खान का बयानिया उधड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, देखें ना जी ये तो फिक्स मैच था। साइफर के मामले पे इमरान खान ने अमेरिका को एतमाद में लेके सारी बातें की थी, एम्बेसडर से मुलाकात की थी और कहा था जी देखें ना मैं ये साइफर की बात करने लगा हूं तो आप बुरा ना मनाइएगा, यहाँ तो सब कुछ जर्नल कंट्रोल करते हैं। तो अब या तो हम इसकी वो बातें भी मान लें, तो अगर वो सारी बातें भी मान ली जाएं तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान के एटमी असासे कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम अगर अमेरिकी जर्नल के हवाले कर दिया गया तो आप मुझे बताएं गद्दारी क्या है? गद्दारी ये होगी कि इमरान खान अमेरिकी एम्बेसडर को ये बता रहा हो कि साइफर के मामले पे मैं बयान देने जा रहा हूँ, ये गद्दारी में आएगा? या पाकिस्तान के एटमी असासे अगर अमेरिकी जर्नलों के हवाले कर दिए तो वो गद्दारी में आएगा? उसने ऐसी फायरिंग कर दी कि अब ये उस इंटरव्यू को बेचारे चलाने जोगे भी नहीं है। शुरू में चलाया, लेकिन उस इंटरव्यू के जो दूसरे हिस्से सामने आए उसने इनकी ऐसी तबाही की कि अब हम आपको ये मुसद्दका ज़राए से बता सकते हैं कि अब मेजर जनरल मुश्ताक साहब ने ये हुक्म दिया है पाकिस्तान के रेगुलर चैनल्स को कि इसको नहीं चलाना। उसने सभी के बखिए उधेड़ दिए। एक तो उसने कहा कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है उसने पाकिस्तानी न्यूक्लियर बम का जो कंट्रोल है वो एक अमेरिकी जनरल के हवाले कर रखा है। मीन अमेरिका में एक जनरल कोई स्पेसिफिक मतलब ओहदा, जो उस ओहदे पे जो भी जनरल होगा उसके कहने का मतलब ये है, क्योंकि जनरल तो यहाँ चेंज होते रहते हैं, हमारी तरह तो एक्सटेंशंस नहीं चलती। तो उसने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बम है वो पाकिस्तान नहीं चला सकता। पाकिस्तान की फ़ौज ने अमेरिका के हवाले, मीन अमेरिका के जनरल के अंडर वो कर रखा है, वो फैसला करेगा पाकिस्तानी न्यूक्लियर का क्या करना है। ये इसी गोरे का इल्ज़ाम है। उसके बाद उसने बेनज़ीर साहबा को भी करप्ट कह दिया। उसने मतलब छोड़ा कोई नहीं इनके पल्ले कोई किसी बंदे के भी। तो अब मुसीबत पड़ गई है कि उस गोरे को नहीं चलाना। तो पहले करवाया गया, जैसे मेजर जनरल मुश्ताक साहब ने अरशद शरीफ की बरसी जो कि 23 तारीख को थी, उस दिन तमाम चैनल्स को कहा कि इससे रिलेटेड कोई ख़बर नहीं चलानी पाकिस्तान के टेलीविजन पर। इफ़ेक्टिवली हर खबर को रखवाया गया। ऐसे ही आज इस खबर को भी मेजर जनरल मुश्ताक साहब ने रखवाया है, क्योंकि ये ख़बर अब बैकफायर कर रही है। पहले तो बड़ी खुशी हुई होगी कि इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया, आल्दो को इल्ज़ाम बहुत भोंडा है। उसकी वजह ये कि उस वक्त अमरीकी सफ़ीर थे ही नहीं पाकिस्तान में, तो इमरान खान पर इस इल्ज़ाम की कोई वजह समझ नहीं आती। लेकिन जो इन पर इल्ज़ाम लगाए हैं अब हैं तो वो भी भोंडे ही। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि उसने कोई दुरुस्त इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि ये जॉन साहब हैं, इन्हें कोई मेरे ख्याल 3 साल की या कितने साल की कैद भी दे चुकी है जो अमरीकी अदालत है। इन्होंने कोई वायलेशन की थी या कोई जुर्म किया था,